हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जैसे पूजा के बाद में सगाई होने वाली होती है तो काव्या वहां पर आकर सभी को डिवोर्स डेट बता देती है और ये बात सुनकर वनराज और अनुपमा दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। काव्या ये बात बताकर वहां से चली जाएगी। अनुपमा और वनराज बा की तरफ देखेंगे तो बा बोलेंगी, अरे जब कल ही तलाक होने वाला था तो ये सगाई रखने की जरूरत क्या थी, और तुम दोनों ने इस बार भी मुझे तलाक के बारे में कुछ नहीं बताया। तो अनुपमा कहती है, बा मुझे भी कल रात को ही पता चला, आज पूजा के बाद में सभी लोगों को हम बताने वाले थे। जैसे ये सब बातें होती है तो नंदिनी भी वहां से जाने लग जाती है। अनुपमा नंदिनी को रोकती है और बोलती, बेटा सगाई होगी पहले। तो अनुपमा नंदिनी कहती है, सॉरी आंटी मैं अभी आती हूँ, और ये बोलकर नंदिनी गुस्से में जाती है। तो डॉली भी बोलती है, भाभी उसे मत रोकिए, काव्या को सुनाने वाला कोई तो होना चाहिए। तो अनुपमा कहती, नहीं नहीं, अभी क्यों सुनाना इन सब बातों को लेकर, जो सच है वही तो बताया है उसने। तो बा बोलती, काहे का सच, सारी गलती तेरी है यहाँ पर भी। अरे तेरे सामने सुख और दुख दोनों सामने रखें, एक तरफ सगाई है एक तरफ तलाक है, तो क्यों तू जानबूझकर सुख को छोड़कर दुख को चुन रही है। तू हमेशा बोलती है कि तेरे भाग्य में दुख लिखा है, लेकिन यहाँ पर भाग्य ने तेरे सामने सुख और दुख दोनों का रास्ता चुना है। अब तू ही दुख चुनेगी तो कैसे काम चलेगा। मैं तुझे दुख नहीं चुनने दूंगी। ये तलाक कल तो नहीं होगा, मैं तुझे मना नहीं कर रही हूँ तलाक लेने के लिए, और ना ही मैंने कभी मना किया तुझे तलाक लेने के लिए, लेकिन कल ये तलाक नहीं होगा। डॉली भी बोलती है, हाँ भाभी आप तलाक लीजिए, लेकिन कल मत लीजिए, इतना जल्दी, अभी आपकी तबीयत भी सही नहीं है, आपकी तबीयत सही हो जाएगी फिर आप आराम से तलाक ले लीजिएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे। अनुपमा कहती, डॉली बहन आप भी ऐसा बोल रहे हैं। तो किंजल कहती है कि जख्म जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ही दर्द होगा, ज़बरदस्ती जब वो अच्छे से सॉल्व हो रहा है तो उसे और ज़्यादा कुरेदने से मतलब क्या है। तो मेरे ख्याल से ये तलाक कल ही हो जाना चाहिए। बात दोनों को चुप करेगी और बोलेगी कि अगर तेरी तबीयत खराब नहीं होती तो तेरे कान के नीचे सितार बजाकर तुझे कहती कि कल ये तलाक तू नहीं लेगी, लेकिन अब तेरी तबीयत भी खराब है तो तूने कितना अच्छा मौका चुना है मुझे परेशान करने का। मैं तेरी माँ हूँ और तुझे तेरी माँ की बात माननी पड़ेगी, तू ये तलाक नहीं लेगी कल। तो अनुपमा कहती, तो मैं भी आपकी बेटी हूँ और मैं भी आपसे जिद करूँगी, कल मैं ये तलाक जरूर लूँगी। और हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज़ मेरी तकलीफ को और मत बढ़ाइए, किसी की एक उंगली भी कट जाती है तो उसे इतना ज़्यादा दर्द होता है। मैं तो यहाँ पर अपने 25 साल अपनी ज़िंदगी से काट कर अलग कर रही हूँ, आप लोग सोचिए मुझे कितना दर्द हो रहा है, लेकिन आप लोगों से मुझे हिम्मत मिलती है। यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो आप मेरे दर्द को और बढ़ाएंगे। बा और अनुपमा दोनों गले मिलकर रोते हैं और बा बोलती है, अब तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो मेरे से दूर हट। अनुपमा दूर नहीं हटती और दोनों एक दूसरे की बात मनवाने की कोशिश करते हैं। उधर काव्या को दिखाते, काव्या ये सारी बातें बोलकर अपने कॉटेज में आती है और एसी को तेज करती है, उसकी सांसें बहुत तेज चलती है। तो नंदिनी भी वहीं पर आती है। नंदिनी आकर बोलती, वेरी गुड मासी, आपसे कभी उस परिवार की खुशी देखी नहीं गई। अरे आपसे उस परिवार की क्या, आपसे तो किसी की भी खुशी नहीं देखी जाती, आपने तो यहाँ पर अपनी भांजी की भी खुशी नहीं देखी। ये सब करने से पहले कम से कम मेरा तो चेहरा देख लेना था, आपने किसी के बारे में नहीं सोचा। तो काव्या कहती है, कांटा जब अपने पैर पर चुभता है तभी दर्द समझ में आता है। अब आज जब तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ तो तुम्हें कितनी तड़प महसूस हुई, कम से कम ये तो सोचो कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। जब खुशी मेरे पास आने की कोशिश करती है तब तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि खुशियाँ मेरे पास आ ही नहीं पाती है। वैसे भी नंदिनी, मैंने तो सिर्फ डिवोर्स डेट बताई है, तुम्हारे एंगेजमेंट पर मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ डिवोर्स डेट बताकर अपने मन की शांति ली है। उधर अनुपमा बा के पास से जाती है। बा बोलती, अब कहाँ जा रही है। अनुपमा कहती, अभी आई, और समर पाखी को समझाने के लिए जाता है। डॉली भी बा के पास आती है, उन्हें समझाती है और कहती है, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि भाई ऐसी औरत से प्यार कैसे कर सकते हैं, मुझे तो उसका चेहरा भी नहीं जमता है। किंजल कहती है, फुई आप तो ऐसी बातें मत कीजिए, आप तो सारी बातें जानती हैं, फिर ऐसा बोलने से क्या मतलब। और कहती है कि मैं अभी मम्मी के पास जाती हूँ, और दौड़कर वो अनुपमा के पास आती है। वो अनुपमा को आवाज़ लगाते हुए बोलती, मम्मी मम्मी थोड़ी देर तो रुकिए। अनुपमा कहती, बेटा थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे, और ये बोलकर अनुपमा आगे निकल जाती है। किंजल बोलती है, अकेला तो छोड़ दूं, पर इस हालत में आपको अकेला छोड़ने का मन नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको किसी दोस्त की ज़रूरत है जो कि अभी आपकी बात सुने और आपका मन हल्का हो जाए। उधर अनुपमा जब गुस्से में अकेली जाती है तो अचानक उसके पैर पर कुछ पत्थर चुभते हैं। वो पत्थर उठाती है, फिर वो पत्थरों को बांधकर घुंघरू बनाकर अपने पैरों में बांधती है और गुस्से में डांस करती है। वो डांस करती जाती, पुरानी बातें सोचती है, कैसे वनराज ने पहले उसे घर से निकाला था, कैसे उसने काव्या और वनराज को साथ में देखा था, कैसे अब वनराज को अपनी गलती का एहसास है। वो ये सब बातें सोचती है। उधर काव्या को भी दिखाते, काव्या अनिरुद्ध को वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है, अनिरुद्ध मैं आज बहुत खुश हूँ, तो सोचा तुम्हारे साथ में इस खुशी को सेलिब्रेट करूँ, पर तुम्हारा फोन
नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हें वॉइस मैसेज भेज रही हूँ। अब तुम्हें एक बात बतानी थी, कल अनुपमा और वनराज का तलाक होने वाला है। फाइनली मैं और वनराज एक कपल की तरह रह सकेंगे अब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें जब भी ये मैसेज मिले प्लीज़ मुझे कॉल करना। और वो वॉइस मैसेज भेजती है, फिर अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करती है और लिपस्टिक से मांग भरती है, ठीक बिंदी लगाती है और मंगलसूत्र बनाती है। ये सब वो मिरर में बनाती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ये पूरा सीन वनराज गुस्से में वहीं पर विंडो से देखता है। जब काव्या ये सब बनाकर अपने आप को कांच में देखती है तो वनराज एक गिलास पानी लेकर उस कांच के ऊपर डाल देता है, जिससे वो सब फैल जाता है। काव्या वनराज को देखती है, उसे लगता है कि वनराज गुस्से में है, तो वो वनराज से बोलती है कि वी आई नो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर प्लीज़ सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैंने तो तुम्हारा काम हल्का कर दिया है। तुम्हें बताने में बहुत तकलीफ होती तो मैंने बता दिया। तुम भी तो फैमिली को बताते ही ना। मैं जानती हूँ तरीका और मोमेंट अलग था, पर जो भी हुआ वो सही तो हुआ ना। अब कम से कम हम दोनों आराम से रह सकेंगे और अनुपमा भी खुश रहेगी। अनुपमा की खुशी तुमसे अलग होने में ही है और मेरी खुशी और तुम्हारी खुशी साथ में रहने में। तो क्यों ना हम सभी लोग खुशी खुशी रहें, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। जानती हूँ मोमेंट गलत था, बट वी मैंने तो सही किया ना। तो वनराज उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फैमिली से दूर रहो। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक अनुपमा की तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक हमारे मैटर्स में मत बोलना, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने अपनी मनमानी की। अब मैं अपनी मनमानी करूँगा और जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगा। बहुत शौक था ना तुम्हें ये तलाक लेने का, तुमने बहुत हाथ पाँव मारे ना, बट यू फेल्ड काव्या, क्योंकि तुम्हारी सारी कोशिशें खराब हो गई है। अब मैं ये तलाक नहीं लूँगा, ना ही मैं कल कोर्ट जाऊँगा और ना ही अनुपमा को तलाक दूँगा। और एक बात, और ना ही अब मैं कभी तुम्हारे पास में लौट कर आऊँगा। और उसका फेस घुमाकर बोलता है कि ये देखो तुम्हारी ज़िंदगी में भी इसी तरह से पूरी तरह से पानी फिर चुका है और तुम्हारे अरमान देखो किस तरह से इसमें फैल चुके हैं। तो उसे कांच में दिखाता है और वो वहाँ से चला जाता है और काव्या दुखी होकर अपना फेस उसी बिगड़े हुए कांच में देखती है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा गुस्से में डांस करती जाती, सोचती रहती और फिर सारी बातें सोचते सोचते गोल गोल घूमते हुए अचानक गिर जाती है। जैसे वो गिरती है तो वहीं पर डॉक्टर आदि आते हैं और ताली बजाते हुए आते हैं और कहते हैं कि वाओ वेरी गुड मेरी पेशेंट। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को दाग साफ करना सिखाते हैं, बर्तनों के और चादरों के। कभी अपने मन के दाग करना साफ करना नहीं सिखाया है। उनके मन में बहुत से दाग लगते हैं। बचपन में अपने दूध के गिलास को छोटे भाई को दे देना, शादी के कारण पढ़ाई अधूरी हो जाना, अपने मन की ना हो पाना, सास की बातें सुनना, पति के बारे में सोचना। और महिलाओं के मन में बहुत से दाग होते हैं, लेकिन उन्हें साफ करना कभी नहीं सिखाया जाता है। इसे हम इसी तरह से साफ कर सकते हैं, हमारा जो मन करता है वो करके। और आज आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आपके मन को हल्का लग रहा होगा। और एक बात, अपना मन हल्का करके जो आपको सही लगे आप वही कीजिएगा, आपको खुशी भी मिलेगी और संतुष्टि भी। ये बोलकर डॉक्टर आदि वहाँ से चले जाते हैं। उधर वनराज को दिखाते हैं। वनराज गुस्से में काव्या के रूम से बाहर आता है और एक कुल्हाड़ी लेता है, वहीं पर एक पेड़ पर जोर जोर से मारता है और बोलता है कि अभी तक मुझे लगता था कि अनुपमा से शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि काव्या से प्यार करना मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैंने हाथ रह के सब बिगाड़ा है। एक खुशहाल फैमिली थी मेरी, लेकिन मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन अब मैं अनुपमा के साथ ही रहूँगा। मेरी खुशी अनुपमा के साथ में ही रहने में है और चाहे जो हो जाए मैं उसको तलाक किसी भी हालत में नहीं दूंगा। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा वनराज से गले मिलकर पुरानी बातें याद करेगी और काव्या भी नींद की गोली ज़्यादा खा लेगी जिससे वो बेहोश हो जाएगी और वनराज और अनुपमा दौड़कर उसके पास आएंगे। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।